जिस बच्चे के पेरेंट्स की मंथली इनकम 2 लाख से ऊपर होगी जी, वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अच्छा जी। सर, जिस स्कूल में शुएब का बच्चा पढ़ रहा है उससे अच्छे स्कूल में शुएब के ड्राइवर का बच्चा पढ़ रहा होगा। इतने बड़े बड़े ह्यूज स्कूल नज़र आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है? गवर्नमेंट ने बिल्डिंग नहीं बनाई? वो गवर्नमेंट का एक पैनी नहीं लगा, एक पैसा नहीं लगा। ये जो इतने बड़े बड़े आप महल दिखा रहे हैं हमें, ये सिर्फ हमने एक इश्तिहार दी है। अच्छा जी। ये इत्माद है पब्लिक सेक्टर का इस हुकूमत पे। 51 अरब रुपया जो है ये पब्लिक ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। ये तकरीबन 4 महीने में हमने अब 110 स्कूल वर्किंग पोजीशन में ले आए हैं। पंजाब की हर तहसील में 2 स्कूल, एक बॉयज़ एक गर्ल्स। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है कि 40 कनाल की भी हमारे पास एक बिल्डिंग आई है, यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। 40 सर कनाल? 40 कनाल वो आए हैं कि सर हम आपके साथ आना चाह रहे हैं, तो हम ये स्कूल ऑफ एमिनवासी, स्कूल ऑफ एमिनेस जो है हम बनाते हैं। इस ईयर में हम वो 300 का टारगेट जो है वो बिल्कुल ये साल जो 2026 इस साल में मुकम्मल करेंगे। 300? सर 300 हर तहसील में। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेस के 300 सर टारगेट। 300 टारगेट, 3 लाख बच्चा इस दफ़ा इन स्कूलों में हम इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं तो कम एक बच्चा नहीं होगा। ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हर तहसील में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए छोटे एजुकेशन तैयार हो गए। इस स्कूल में कितने बच्चे होंगे सर? सर एक तो एवरेज सर हम 1000 से कम तो दे नहीं रहे। अच्छा, पर स्कूल? जितने क्लासरूम्स होंगे उतने ही वॉशरूम्स होंगे। आपके जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, सुना वो भी टीचर बन रहे हैं, स्कूलों में जाके पढ़ाएंगे भी? सर पढ़ा लिखा बंदा है, डेडिकेटेड आदमी है सर। मैं तो है मिनिस्टर जी, मैं तो बड़ा फ्रेंक, मैं कहता हूँ बड़ा मलांग मिनिस्टर है हमारा। प्राइवेट स्कूल है जिसमें मिनिस्टर का बच्चा भी पढ़ रहा है और मिनिस्टर का हो सकता है कि ड्राइवर या खानसामा का बच्चा भी पढ़ रहा है। हाँ पढ़ा, ये इत्माद था अंदर तो तब कराया है ना। अस्सलाम वालेकुम। तालीम, एजुकेशन, दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको चले जाएं, जो एजुकेशन है वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ, बच्चे मेरे 22 साल, 20 साल और 16 साल के। अब बिलीव करें कि मुझे आज तक नहीं याद कि मैंने बच्चों के स्कूल की फ़ीस कभी दी हो। यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, तो रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन कब ये रियासत ने ज़िम्मेदारी ली, ये बताते हैं आपको। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग पैफ के ऑफिस में लाहौर। मलिक शैब अवान साहब चेयरमैन पैफ जो है हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं राना सिकंदर साहब मिनिस्टर एजुकेशन जो है उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में वो जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। और मेरी ख्वाहिश है कि राना सिकंदर साहब इस काम को लेकर पंजाब से आगे पूरे पाकिस्तान में जाएँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। अस्सलाम साहब, क्या हाल है? मलिक साहब, मैं एक तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़िंदगी से दे, अ बिग फ़ैन ऑफ़ यू कि आप लोगों ने मिलकर ये जो एक एजुकेशन मैदान में इनकलाब ला रहे हैं, जो कि कम से कम पाकिस्तान में काफ़ी नामुमकिन देखा था, लेकिन आप लोगों ने मुमकिन बनाया, तो एक तो उसकी मुबारकबाद। सर मुझे ज़रा ख्वाब के बारे में बताइए। ये नवाज शरीफ स्कूल ऑफ हैप्पीनेस है जो एक तब्दीली की तरफ जा रहा है। राना सिकंदर साहब के साथ मैंने पॉडकास्ट की थी, एक कंप्लेन की थी कि प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो फीसें लेते हैं। उन्होंने कहा नीला साहब 6 महीने साल ठहर जो, रहना ही कोई नहीं। तो अब वो उस तरफ आप लोग जा रहे हैं। ये कब ख्वाब देखा, कैसे शुरू हुआ इतना बड़ा, और माशाल्लाह आज 120 स्कूल तक आप लोग पहुँच गए? जी साहब, ये ब्रेन चाइल्ड तो चीफ मिनिस्टर पंजाब का है जी। उन्होंने ये ख्वाब देखा कि हम जो हैव नॉट्स हैं उनके बच्चों को आला तालीम किस तरह दे सकते हैं, आला माहौल में तालीम किस तरह दे सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ख्वाब देखा, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी लगाई मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर साहब की। उन्होंने इस पर वर्किंग करवाई हमसे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे बड़ी जो खुशी मुझे हुई वो ये हुई कि हमारे एक एडवर्टाइजमेंट पे, ये इत्माद की बात होती है, किसी पे इत्माद हो तो तभी होता है। हमने एक इश्तिहार दिया अखबार में कि जी इस तरह का हम स्कूल बनाना चाह रहे हैं, पंजाब की तमाम तहसीलों में 2 स्कूल बनाना चाह रहे हैं, 300 स्कूल बनाना चाह रहे हैं, तो आए आप बिल्डिंग भी लेके आएँ और जगह आपकी होगी, बिल्डिंग आपकी होगी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। मतलब आप मुझे ज़रा क्लियर करें कि जिस वक्त जो इतने बड़े बड़े ह्यूज स्कूल नज़र आ रहे हैं वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं है? गवर्नमेंट ने बिल्डिंग नहीं बनाई? वो गवर्नमेंट का एक पैनी नहीं लगा, एक पैसा नहीं लगा। ये जो इतने बड़े बड़े आप महल दिखा रहे हैं हमें, ये सिर्फ हमने एक इश्तिहार दी है। अच्छा जी। ये इत्माद है पब्लिक सेक्टर का इस हुकूमत पे कि मैंने ये इस पर स्टडी करवाई कि ये 300 स्कूल जो हैं ये इन पे टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुई होगी। जी सर मेरे हिसाब से ये तकरीबन 51
51 अरब रुपया जो है ये पब्लिक ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। अब उसमें देखने वाली बात ये है 51 अरब जो है ये अगर पब्लिक ने की, अगर ये सरकार करती तो 300 अरब हो जाना था। ये सर 300 अरब से आगे चला जाता और ये कंप्लीट भी जो है ये तकरीबन 4 साल में होता। ये तकरीबन 4 महीने में हमने अब 110 स्कूल वर्किंग पोजीशन में ले आए हैं। अगस्त में क्लासें 110 स्कूल अगले इसी अगस्त में वो स्कूल जो हैं वो वर्किंग में आ जाएंगे और उनमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हुआ ये कि हमने जब इश्तिहार दिया तो उसमें 289 एप्लीकेंट्स आए हमारे पास। उन्होंने एतमाद किया, उनकी मेहरबानी। लेकिन जब हमने उसकी स्क्रूटनी की, उसको देखा, फिर इंटरव्यूज़ किए, जो कि इंटरव्यू मिनिस्टर एजुकेशन, मैंने MDPF और हमारी टीम, इन्होंने बैठकर एक एक बंदे का, एक एक एप्लीकेंट का इंटरव्यू खुद किया। उनकी बिल्डिंग्स देखी, फिर वेरिफिकेशन कराई, फिज़िकल वेरिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास तकरीबन कोई 120 के करीब लोग थे जिनके साथ हमने MOU साइन किया। ठीक। MOU ये था कि ठीक है जी, आपकी बिल्डिंग, आपकी जो इलाका है, जगह है, वो शहर के करीब है, आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है और आपके पास मसल है, फाइनेंशियल मसल के आप ये कर सकते हैं, तो हम आपके साथ MOU साइन करते हैं। विद इन 45 डेज़ हमारे SOPs के मुताबिक, हमारी जो कोड बुक है उसके मुताबिक इस स्कूल को आप तैयार कर दें तो हम आपके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। उसमें जब गए तो कुछ पार्टनर्स जो हैं, 8-10 पार्टनर्स, कुछ उसमें से वो पूरा ना आ सके, कुछ को जब हमने वो डेट आई तो चेक किया, फिर उनको एक एक्सटेंशन उन्होंने मांगी 45 डेज़ की, वो भी दी। जो उसको मीट नहीं कर सके, फिर हमने उनके साथ MOU अपना जो है वो कैंसिल, ड्रॉप कर दिया। अब 110 पार्टनर ऐसे आ गए जिन्होंने उस पर 100% काम मुकम्मल कर लिए, जिनमें से फर्स्ट स्टेप में 65 स्कूल आए थे। वहाँ पे हमने टेस्ट भी कंडक्ट करवा दिया। होता ये है कि सुनील साहब, हम कोई भी बच्चा बगैर टेस्ट के स्कूल में नहीं लेंगे। उसके लिए उनको कहा कि आप रजिस्ट्रेशन खोलें। उन्होंने रजिस्ट्रेशन खोली स्कूलों ने जहाँ 1000 बच्चे के दाखिले की गुंजाइश थी, वहाँ 4-4 हज़ार बच्चा जो है वो रजिस्टर हुआ। उन्होंने टेस्ट दिया और शायद वीडियोस आपने देखी होंगी, पब्लिक हुई हैं। सर उन दिनों में गर्मी भी बहुत थी, इंतज़ाम तो हमने किया था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि मेला लगा हुआ है। आप देखें ना, 65 पंजाब की मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ शहरों में 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार बच्चे एक स्कूल में, 65 प्लेसेस पर 4-4, 5 बच्चा जो है वो वहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए। तो कितना मतलब वो ह्यूज एक आपको सारा करना पड़ा। अच्छा, वो 65 के बाद अब जो दूसरे जो जिनका थोड़े कंप्लीट होने वाला काम था वो भी अब 110 हो गए हैं। अब दूसरे जो रिमेनिंग स्कूल थे अब हम उनमें टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, जिन तहसीलों में रह गया था, अब 180 तहसील रह गई, 110 हो गई तो 190 रह गई। हमने उसका फिर दोबारा ये पंजाब की हर तहसील में 2 स्कूल, एक बॉयज़ एक गर्ल्स। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अब जब जो रह गए उसके लिए हमने दोबारा रीएडवर्टाइज़ किया तो हमारे पास तकरीबन कोई 500 के करीब फिर एप्लीकेंट्स आए। आज कल हम उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। आज भी अभी जब आपके साथ मैं बैठा हूं तो वो इंटरव्यू से निकल के आए हैं और अभी दोबारा हमने इंटरव्यू जो है वो शुरू करने हैं। तो उन तहसीलों में अब हमारे पास हैरान कौन मैं आपको बताऊं कि 40 कनाल की भी हमारे पास एक बिल्डिंग आई है, यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। 40 कनाल 80 कमरे, 80 रूम्स। वो आए हैं कि सर हम आपके साथ आना चाह रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे स्कूल चेन्स हैं, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं जिनके जो लोग वो चला रहे थे वो लोग उनसे हट के हमारे पास आ गए हैं कि आप हमारे साथ MOU साइन करें तो हम ये स्कूल ऑफ एमी नवाज स्कूल ऑफ एमीनेस जो है हम बनाते हैं। इस हुकूमत के टेन्योर पूरी होने तक कितने स्कूल पंजाब में होंगे? सर अल्लाह के फजल व करम से
और अपने चीफ मिनिस्टर की गाइडेंस, मिनिस्टर के एतमाद और मोहब्बत के साथ इस ईयर में हम वो 300 का टारगेट जो है वो बिल्कुल ये साल जो 2026 इस साल में मुकम्मल करें। 300 सर 300 हर तहसील में। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एनर्स के 300 सर टारगेट। 300 टारगेट, 3 लाख बच्चा इस दफ़ा इन स्कूलों में हम इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं तो कम एक बच्चा नहीं होगा जो कि इन स्कूलों में इंशाल्लाह इस साल एजुकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर चीफ मिनिस्टर हमें हुक्म देंगी, वो अगर हमें कहें कि एक साल में 1000 बनाना है तो इंशाल्लाह हम 1000 खड़ा करके देंगे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है जी, और सर, एक बहुत बड़ा और सर इसमें एक और मज़े की बात, जी, आप विज़िट करवाएं, आप चेक करवाएं, एक स्कूल भी जो है वो मेयार से कम नहीं होगा, मेरिट से कम नहीं होगा। एक एक स्कूल जो है उसका मेरिट देख के किया गया। हमारे पास रिक्वायरमेंट 4 कनाल की थी, हमारे पास 17 कनाल, 16 कनाल, 10 कनाल, 12 कनाल इसकी बिल्डिंग्स आ रही हैं और शहरों के अंदर आ रही हैं और देहाती इलाकों में आ रही हैं। मैं हैरान रह गया सर, बहुत रिमोट एरियाज़ में जहाँ मुझे तो तवक्को ही नहीं थी। आज तलागांग के लोग आए, अगले दिन नौशहरा वादी सून के लोग आए, रुझान से लोग आए, साउथ से लेके नॉर्थ तक, आप अटक से लेके हज़रों से लेके सर वहाँ से लेके आप मरी में देख लें, सराय आलमगीर में देख लें, लाहौर डिवीज़न में देख लें, सर मुल्तान डिवीज़न, डेरा गाजी खान डिवीज़न, कोई ऐसा तहसील नहीं है जहाँ से हमारे पास एप्लीकेंट नहीं आए। कुछ 10 एक तहसीलें हैं जहाँ से नहीं आए। अब दोबारा हम जो अब रिमेनिंग रह जाएंगे वो हम तीसरा फेज़, उसी को तीसरा फेज़ मतलब है जहाँ पे हमें हमारे म्यार के मुताबिक एप्लीकेंट हर जगह से आए हैं, लेकिन म्यार जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुँच रहा। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन फिर भी ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हर तहसील में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए छोटे एचएसएन तैयार हो गए। छोटे एचएसएन तैयार हो गए? छोटे एचएसएन तैयार हो गए। मैं आपके साथ बिल्डिंग शेयर करूँगा मेलसी की, मैं आपके साथ बिल्डिंग शेयर करूँगा सर इसकी विहाड़ी की, मुजफ्फरगढ़ का मैं खुद देख के आया सर बूढ़े वाला की करूँगा जो अभी हमें अप्लाई है जिन्होंने लोगों ने किया है, साहिवाल की। सर देख के बंदा हैरान रह जाता है। ऐसी ऐसी बिल्डिंग हैं सर, लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, वो लोग एतमाद करके अब गवर्नमेंट पे उन्होंने अपनी बिल्डिंग भी दी हैं। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है कि हमारे कोड बुक को पूरा करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपया फिर उनका ऊपर लगना है। वो जो आप लोगों का स्टैंडर्ड है उसको करने के लिए वो जो प्राइवेट बना हुआ सेक्टर का एचएसएन जो है उसको फिर 4 करोड़ लगाना पड़ना है। बने बनाए को भी 4 करोड़ लगाना है, क्योंकि अगर वो मैच करेगा आपको तब मैच करेगा। स्कूल में कितने बच्चे होंगे सर? सर एक तो एवरेज सर हम 1000 से कम तो दे नहीं रहे। अच्छा, पर स्कूल 2000 तक अगर उनके पास कैपेसिटी है, उनके पास जैसे आप बता रहे हैं कि 40 कनाल जगह सर उनके पास 40-80 रूम्स हैं, हम उनको 2000 तक इजाज़त देंगे। वो दो जिसके पास कैपेसिटी है वो आए, दिखाए, हम विजिट करेंगे, क्योंकि हमारा सर एक म्यार है पर चाइल्ड को इतना स्क्वायर फीट जगह चाहिए। जस्ट लाइक यूरोप, जैसे यूरोप में मतलब कि ये स्टैंडर्ड है कि एक स्कूल में कितने बच्चे आ सकते हैं, एक क्लास में कितने बच्चे, इतने स्क्वायर फीट में एक बच्चा बैठ सकता है। और सर एक और, जितने क्लासरूम्स होंगे उतने ही वॉशरूम्स होंगे। अच्छा, जितने क्लासरूम है उतने ही वॉशरूम? पर क्लास एक वॉशरूम होगा, कोई कमरा एयर कंडीशन के बगैर नहीं होगा। अगर 80 कमरे हैं तो 80 कमरों में एयर कंडीशन होगा। कोई ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगेंगे। सारे स्कूल जो हैं वो सोलर होंगे, बैकअप में उनके जो है जनरेटर होगा। स्कूल के सर आप रोबोटिक, हर स्कूल में रोबोटिक लैब्स होंगी, ई लाइब्रेरीज होंगी। कोई एक स्कूल आप सर रहीम यार खान से निकले, पूरा पंजाब फिरते हुए शहरों में जाएं, देहातों में जाएं, आप अटक तक चले जाएं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, हर स्कूल में आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको रहीम यार खान में मिली, जो लाहौर में मिली, जो मुल्तान में मिली, जो रावलपिंडी में मिलेंगी, जो सरगोदा में मिलेंगी, जो अटक में मिलेंगी, जो हज़रों में मिलेगी, जो तलागांग में मिलेगी, जो नौशहरा में मिलेगी, जो रुझान की किसी तहसील में मिलेगी, वो हर स्कूल में वो आपको हर चीज़ मुयस्सर होगी। बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का क्या बनेगा? प्राइवेट सेक्टर तो इस ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा, मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, कितना मतलब उनको जाहिर है आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अगर बच्चों को दे रहे हैं तो वो एक मुकाबला तो सख्त होगा ना सर? सर मैं एक बात तो है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं प्राइवेट सेक्टर को सलाम पेश करता हूँ जी। उन्होंने बहुत पाकिस्तान और अवाम का हमारे साथ सर कोऑपरेट किया है। ठीक है।
हमने जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे थे, बाकी उन्होंने बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको वो भी पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत शिकायतें हैं, कोई कहता था फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं, कोई कहता था मेरी तालीम नहीं दे रहे। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, हम एक अपना सिस्टम दे देते हैं। ठीक है। उस सिस्टम में अब एक हेल्दी कंपटीशन है, वो भी आए, हम भी हैं, कंपटीशन होगा, फ़ायदा किसका होगा सर? ज़ाहिर है पब्लिक का होगा। पब्लिक का होगा। और दूसरा सर, हमारा उनके साथ एक और कंपटीशन नहीं है। जिस बच्चे के पेरेंट्स की मंथली इनकम 2 लाख से ऊपर होगी जी, वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अच्छा जी। सर, जिस पेरेंट्स के बच्चे की मतलब पेरेंट्स जो हैं उनकी 2 लाख से उनका वो बच्चे आपके स्कूल में एडमिशन नहीं ले सर, सकते? वो नहीं, उसको हम एडमिशन नहीं देंगे। वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, अफोर्ड करते हैं उसके फादर। ये वो लोग हैं जैसे साढ़े पंजाबी जी कहते हैं कि साढ़े मोचियां दा, लोहारां दा, तरखाना दा, जट्टां दा, अराइयां दा बच्चा लाए के लेकिन पढ़ाने लिए पैसे कोई नहीं, वो आएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? वो आएगा, क्या बात, कंपटीशन ना लाएगा। जी जी, पढ़ने का शौक है। और सर, जिस स्कूल में शुएब का बच्चा पढ़ रहा है, उससे अच्छे स्कूल में शुएब के ड्राइवर का बच्चा पढ़ रहा होगा। क्या बात, ये विजन है मरियम नवाज का, ये एक इनकलाब है। और बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। आपको अगर इस वक्त 120 स्कूल हैं और अगर 1000 की एवरेज है तो 1,20,000 बच्चा तो हो गया सर जो स्कूलों में। सर, इस साल 3 लाख करेंगे, 3 लाख बच्चे करेंगे आप, 300 स्कूल करेंगे इंशाल्लाह। और वो इसी साल के एंड में होगा, इसी उसके साल बाद में भी इंशाल्लाह 2 साल आपके पास। इसी साल में करेंगे इंशाल्लाह सर। और ये मेरा दावा है सर कि ये स्कूल जहाँ जहाँ खुलेगा, आज तो नहीं लेकिन आज से 10 साल बाद मेरे और आपके ये बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आपको नज़र आएगा पाकिस्तान चेंज होगी। बिल्कुल ठीक। दानिश स्कूल की मिसाल हमारे सामने है जी, एक बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो लिमिटेड स्कूल थे और ये आप लोग उसकी तादाद सैकड़ों में ले गए हैं और आगे जाके जो इंशाल्लाह जो विजन है सीएम का, अगले साल ख्वाहिश है कि 1000 स्कूल करें। सर, अगर हम इस गवर्नमेंट के टर्नओवर में 2000 स्कूल कर जाते हैं, जो कि मुमकिन है सर, प्रॉब्लम ही नहीं है ना। पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ा है। पहले फेज़ में मैंने कहा 289 एप्लीकेशन आई, जिसमें से कुछ रिजेक्ट हुई। इस दफ़ा आधे स्कूल 180 स्कूल के लिए 500 एप्लीकेंट्स आए। 180 स्कूल के लिए 500 एप्लीकेशन आए। जो हर बंदा कमेंट कर रहा है जी 4 करोड़ लगाना पड़ेगा, 5 करोड़ लगाना पड़ेगा, 8 करोड़ लगाना पड़ेगा, हम लगाते हैं। क्या बात है, बिल्डिंग के बावजूद। बिल्कुल ठीक है। मुझे जरा बताइए, इन बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, क्या स्टैंडर्ड है उनकी सैलरी का, उनकी सहूलतों का? बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, स्कूल का स्टैंडर्ड, बिल्डिंग आगे पीछे, लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके बारे में गौर आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं कि जो मालकीन हैं जिनको जो स्किल मिल रहे हैं वो टीचर्स का भी ख्याल रख रहे हैं? साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक तो उन टीचर्स को तनख्वाह थ्रू बैंक मिलेगी। अच्छा जी, नंबर 1। नंबर 2, और उस तनख्वाह की भी कोई आपकी तरफ से एवरेज होगी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? सर, प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपटीशन करेगा। ओके, ठीक, कोई उससे बिलो नहीं होगा, क्योंकि ये सर सिर्फ ये नहीं है कि ये स्कूल बड़ा अच्छा है सर, ये बिजनेस मॉडल भी बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ठीक। हमारी स्टडी के मुताबिक हम सर तकरीबन एवरेज 45 से 5000 पर चाइल्ड देंगे। ठीक है सर, 1000 बच्चा होता है, ठीक है, तो 45 से 50 लाख रुपया सर उसके अकाउंट में जाएगा। ठीक है सर, उसका अब खर्चा क्या है? उसके पास सोलर भी है, ठीक है, उसके पास जनरेटर भी है, फर्निश उसने पहले कर लिया हुआ है। ठीक है। अब खर्चा क्या है सर उसके पास? तनख्वाहों के अलावा, तनख्वाहों के, मैनेजमेंट के अलावा तो कोई खर्चा नहीं। बिल्कुल ठीक। सर, जितना भी कर ले सर जी, 50% पे जाके सर वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ऊपर तनख्वाह जाके उसकी तनख्वाह प्राइवेट सेक्टर से बहुत ऊपर चली जाएगी। और हमने इसको पाबंद ये, और उनका भी स्टैंडर्ड है, जिस तरह आप स्टूडेंट्स के टेस्ट ले रहे हैं, टीचर भी इसी तरह वो भर्ती, सर वो टीचर भर्ती इसी तरह करेंगे। कोई पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा कोई एक भी टीचर नहीं होगा। अच्छा जी। और प्रोफेशनल टीचर जो हैं वो होंगे सर इंशाल्लाह। आप ये देखेंगे कि जो अब सर ये देखें कितने प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें रोबोटिक लैब्स हैं? जी, नहीं, बहुत कम है। बहुत कम होंगे तो बहुत कम होंगे, बहुत कम है सर। लेकिन यहाँ पे आप हर स्कूल में अच्छा, ई लाइब्रेरीज कितने स्कूल में? बहुत कम सर। हमारे जैसे जो रिमोट एरियाज हैं, सरगोदा है, मैं वहाँ से हूँ, तो हमारे पास तो किसी स्कूल में भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में नहीं है। ठीक कह रहे हैं। तो ये इन बच्चों को तो हर चीज़ मुयसर होगी इंशाल्लाह, डोर स्टेप पे होगी। मुझे आखिर में ज़रा आखिरी सवाल ये बताएं कि ये जो आपके जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, सुना वो भी टीचर बन रहे हैं, स्कूलों में जाके पढ़ाएंगे भी?
सर पढ़ा लिखा बंदा है, डेडिकेटेड आदमी है सर। मैं तो है मिनिस्टर जी, मैं तो बड़ा फ्रेंक, मैं कहता हूँ बड़ा मलाक मिनिस्टर है हमारा सर। ऐसा आदमी गरीबों के साथ, मैंने सर मैंने भी सारी ज़िंदगी सियासत की है, देखा है। मैंने किसी सियासतदान को या ये नहीं देखा किसी मिनिस्टर को, मेरी बहुत सारी दफ़ा देखा है, लोग आया, कोई गरीब आया है जी, सर मेरे स्कूल पे सोलर नहीं है, अपनी जेब से जा सोलर लगवा ले, मेरे पास फीस नहीं है, इसकी फ़ीस जमा करा दें। सर वो बंदा पढ़ा रहा है, उसका बेटा सर गवर्नमेंट स्कूल में। ये मेरा अगला सवाल था, कितना बड़ा रिस्क था उनके लिए कि अपना स्कूल बच्चा, खुद वो HSN के बाहर के पढ़े हुए हैं और अपना स्कूल एक मतलब एक नॉर्मल स्कूल में बच्चा दाखिल करा दिए। सर नॉर्मल नहीं है ना, जो राना सिकंदर और मरियम नवाज स्कूल बना दिए, वो उस जिस स्कूल में वो पढ़े उसके बराबर के स्कूल हैं, तब ये किए। जिस स्कूल में राणा साहब पढ़े हैं, मरियम नवाज पढ़े हैं, उसी लेवल का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है जिसमें मिनिस्टर का बच्चा भी पढ़ रहा है और मिनिस्टर का हो सकता है कि ड्राइवर या खानसामा का बच्चा भी पढ़ रहा है। वहाँ पढ़े, ये इत्मीनान था अंदर, तो तब कराया है ना सर। मैं अपना राणा साहब तो फैसला कर सकते हैं, ठीक है सर। मेरे पीछे मेरे लवाकिन भी हैं, मेरी बीवी है, मेरे पेरेंट्स हैं, जो रिस्क वो मेरे इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, ना करो। उनको भी तो दिखाना है कि मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ नहीं खेल रहा, मैं उसको उस स्कूल में दाखिल करा रहा हूँ जो जहाँ आपने मुझे पढ़ाया था उसके बराबर का है, गवर्नमेंट का। ये मिनिस्टर ने पहले उसका स्टैंडर्ड वहाँ पे लेके गए, तो तब ये फैसला किया, तब यह फैसला किया। आखिरी सवाल है मेरा सर, मुझे जरा ये बताएं कि आपने बच्चों को जो एजुकेशन के लिए जिस लेवल पे ले गए, मुझे समझ लगे बच्चों की तादाद जो ज़ाहिर है वो लाखों में चलेगी, हमें नज़र आ रही है। अगर 1000 स्कूल होता है, 3000 स्कूल होता है, मुझे ज़रा ये बताएं कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बेरोज़गारी। इस सिस्टम के जो एजुकेशन का है, इसमें कितने लोगों के लिए रोज़गार पैदा होगा? हाँ, ये मैं इसमें सर ना वो जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है ना PRSP जी, वो भी, उसका भी जिक्र एक सेकंड के लिए करूँगा। जरूर कर सर 13,000 स्कूल हमने लीज आउट की, ठीक है जी। 13,000 नया ओनर है, ठीक है जी। ये वो लोग हैं जो घर में बैठे थे, पढ़े लिखे, काम करना जानते थे, चाहते थे, काम नहीं था, उनको ओनरशिप मिल गई स्कूल्स की। आपने पंजाबी के अंदर कि मालिक बनाता स्कूल, मालिक बन गए। अब वो 13,000 तो मालिक बने, ठीक है जी। अब एक स्कूल में 8 से लेकर 15 तक टीचर, चपड़ासी, अकाउंटेंट, गार्ड, चौकीदार, आया, ये रख के 15 की तादाद बनती है। सर ये तकरीबन 1.5 लाख बंदा जो है उसको नौकरी मिली। 1.5 लाख बंदे को पंजाब के महकमा एजुकेशन ने साथ में नौकरी दी है। ये जिन स्कूलों पे तनकीद हो रही थी, ये गवर्नमेंट जी बेचे नहीं है भाई, वहाँ से कोई बंदा एक ईंट भी नहीं हिला सकता गवर्नमेंट की मर्जी के अलावा, सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर 1.5 लाख बंदा उसको जॉब मिली है, 13,000 बंदे जो है उसको ऑनरशिप मिली है, और 6 से 10 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल था जो वहाँ पर अब दाखिल हुए इन नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस से अलावा जो दूसरा प्रोग्राम ये उसके अलावा है, इसके अलावा है। तो ये मिल मिला के तो माशाल्लाह नौकरी लेट होगी और बहुत सारे बच्चे जो स्कूलों में, मुझे कोई एक डिपार्टमेंट बता दें जहाँ पे 1.5 लाख नौकरी जनरेट पूरे पाकिस्तान में, कोई और गवर्नमेंट बता दें जिसने इतनी जनरेट एक शोबे में की हो नौकरी, सुथरा पंजाब के अलावा। वो एक अलग चीज़ है सर, वो एक अलग चीज़ है, वो भी इसी गवर्नमेंट का है। लेकिन उसमें सर है वर्कर जी, ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे है पढ़ा लिखा नौजवान, ठीक कह रहे हैं आप। वहाँ पर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बंदा है। ये वो लोग हैं जिनको पढ़े लिखे थे, आपने कहा घर होते थे लेकिन जॉब नहीं है। सर पढ़ा लिखा के लिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, अब वो किसी काम नहीं लग रहे, मैंने उन पर सारी ज़िंदगी की मेहनत लगा दी, दौलत लगा दी, पढ़ा दिया, अब खारे बैठे थे। मरियम नवाज ने उनको काम लगा दिए। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस लेवल के स्कूल, जिस लेवल की एजुकेशन होने जा रही है, जब ये हुकूमत अपना टर्नओवर पूरी करेगी, और टर्नओवर पूरी करने के बाद मेरे ख्याल में एक ऐसा पंजाब में तो कहते हैं ना कि निज़ाम तब्दील, ये सिर्फ 5 साल में हो जाएगा, और 5 साल मज़ीद अगर गवर्नमेंट को मिलते हैं, ख़ास तौर पे मैं तो चाहूँगा कि ये मिनिस्टर साहब सिर्फ पंजाब को नहीं बल्कि अब क्या करें, कौन कौन सी वज़ीर-ए-आला आपकी जो है वो हर सूबा चाहता है, मिनिस्टर एजुकेशन का आपका हर सूबा चाहता है, सुथरा पंजाब हर सूबा चाहता है, तो हो सकता है अगले स्टेप में ये मरकज़ में जाए पूरी की पूरी टीम और ये सारे काम पाकिस्तान में हो। लेकिन मलिक साहब जैसे लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, देखें ना ये कितनी, इनके अपने बच्चे, इनकी अपनी एजुकेशन, अपने स्कूल और पूरे का पूरा फोकस वो है। मैं शुरू में बताया कि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग है,
दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ रहे हैं लेकिन 1 टका फीस नहीं देते, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी। मगर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, इंशाल्लाह ताला गाहे बगाहे आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। और मैं आप लोगों का सबसे बड़ा वकील हूँ दुनिया के सामने। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, आसफ संधीला साहब आप लोगों के बड़े अच्छे पार्टनर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। वो अक्सर कहते हैं कि यार मैं टाटा वाले स्कूल का पढ़िया आया हूँ। तो अब उन टाटों वाले स्कूलों में आप जिस किस्म के लैब ले गए हैं, जिस किस्म की आप लोग सहूलतें ले गए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इसका आपको अजर देगा। रोटी रोजी तो रब चलांदा ही प्यास, लेकिन ये जो आप लोग कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस जहान के साथ साथ अगले जहान भी अल्लाह पाक आपको रहमतें देगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।